कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैफ़ीन का जो तुम लेके बैठ रहे हो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फुल फ़ोकस के साथ देखो। तुमने अगर कभी कोड नहीं किया या तो तुम अपनी कोडिंग जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोडिंग तुम्हें टफ लगती है, तो डोंट वरी, क्योंकि ये सीरीज़ खत्म होते-होते तुम पाइथन बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ बिगिनर फ्रेंडली एडवांस पाइथन सीरीज। आज हमारा पहला लेक्चर है और इस सीरीज के पहले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि भाई पाइथन है क्या चीज, और इस सीरीज में हम पाइथन को सीखेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो इस लेक्चर को हम चालू करते हैं एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई पाइथन है क्या। बहुत बढ़िया, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन सीखने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता क्या है। सो बिफोर पाइथन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसा समझो कि भाई एक कंप्यूटर है और एक इंसान है। तो इंसान और कंप्यूटर के बीच में बात करने के लिए कॉमन लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हम बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर को समझ कैसे आता है कि हम उससे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इस चीज में प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कंप्यूटर को इंसान की भाषा समझ नहीं आती, और इंसान को अगर कंप्यूटर की भाषा समझना हो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। यानी कि दोनों के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर है, और इसी बैरियर को खत्म करती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक लैंग्वेज आ जाती है। वो लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को भी समझ में आती है और हमें भी समझ में आती है, यानी कि ये एक ट्रांसलेटर का काम करती है। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इस चीज में एक और चीज की एंट्री होती है और उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। इस चीज को समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक मीडिएटर है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। पर जो कंप्यूटर है उसको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, तो इसके साथ एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर भी इंस्टॉल होता है। तो इसके साथ एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर भी इंस्टॉल होता है। अब इसको ऐसा समझो कि भाई ये एक ह्यूमन है और ये हमारी लैंग्वेज है पाइथन, जो हम सीख चुके हैं। यानी कि हमें अब पाइथन आती है, ओके ओके हमारा, यानी कि हम पाइथन बोलना तो सीख चुके हैं। पर कंप्यूटर है उसको पाइथन नहीं आती। ठीक है, कंप्यूटर को पाइथन नहीं आती, कंप्यूटर को क्या आती है, कंप्यूटर को आती है मशीन लैंग्वेज। ठीक, तो ये पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपने साथ एक इंटरप्रेटर लेके आती है, वो इंटरप्रेटर उस पाइथन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो इंटरप्रेटर का काम क्या है कि भाई जो हमने लैंग्वेज लिखी है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और इसका एक और काम है कि भाई जो कंप्यूटर वापस हमें बोलेगा उसको वापस से फिर ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो इंसान को समझ आए। थोड़ा सा ऊपर से गया तो सिर्फ समरी समझो, समरी है कि भाई इंसान है और जो कंप्यूटर है उनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए समझना। तो बीच में आती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने साथ एक इंटरप्रेटर लाती है, इंटरप्रेटर को भी साइड रखते हैं, बस ऐसा मानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करती है। यानी कि मैं उससे जो बोलूंगा वो मशीन को वो चीज उसकी लैंग्वेज में बोलेगी, और मशीन जो मुझसे बोलना चाहेगी उसको कन्वर्ट करके इंटरप्रेटर या पाइथन मुझे बताएगा कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। इस बात से हमें समझ में आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको हम बोल सकते हैं कि एक ब्रिज है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच का। अब हम घुसते हैं पाइथन की दुनिया में। अभी हमने ब्रिज को कंपेयर किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो यानी कि हम बोल रहे हैं पाइथन इज द अल्टीमेट लैंग्वेज। अल्टीमेट लैंग्वेज मतलब ये नहीं है कि भाई सबसे अच्छी, अल्टीमेट लैंग्वेज का मतलब है कि अभी के टाइम में पाइथन बहुत सुपीरियर है। पहले फटाफट से देखते हैं कि भाई पाइथन की डेफिनेशन क्या है जो किताबों में लिखी होती है, फिर मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ तुम्हें क्या होता है। तो वही है ना, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो इसने लिख दिया, पर समझते होता क्या है। तो भाई सबसे पहली टर्म आती है हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि भाई जो लैंग्वेज इंसानों के समझने के लिए आसान है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमें हाई लेवल का मतलब समझ आता है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटेड। तो भाई कोई भी लैंग्वेज होती है वो अपने साथ या तो एक इंटरप्रेटर लाती है या तो एक कंपाइलर लाती है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि वो इंटरप्रेटर पे काम करती है, इसलिए वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, जावा या सी प्लस प्लस की बात करें तो वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। फिर यहाँ पर आता है तीसरा टर्म की भाई जनरल पर्पस क्या होती है। जनरल पर्पस को जनरली हम बोल सकते हैं कि भाई बहुत सारे कामों में यूज होना। जैसे कि तुम देख सकते हो पाइथन को हम एआई और मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में यूज कर सकते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट अभी के लिए समझ नहीं आ रहा तो ऐसा बोलो वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है ऑटोमेशन, फिर आता है साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारी चीज और भी होती है, पर मेजर मेजर अभी के लिए पाइथन की एप्लीकेशन इन सब में। तो पाइथन को हम इतनी सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया है।
अब हमने बहुत ऐसे थियोरेटिकल बातें कर ली, अब सीधे हम जाते हैं कि भाई पाइथन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हमारा पहला कोड देखते हैं कि हम कोड को लिखेंगे कैसे। उससे पहले ये समझो कि भाई जो पाइथन है वो एक बच्चे की तरह है। बच्चे को हम बोलना कैसे सिखाते हैं? बच्चे से हम बोलते हैं बेटा पापा बोलो, तो वो पापा बोलता है। सेम वैसे ही पाइथन के साथ है कि पाइथन को अगर हम बोलेंगे कि पापा बोलो तो पाइथन पापा बोल देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही हम पाइथन को जो भी बोलने को कहेंगे वो पाइथन बोलेगा, यानी कि हम सबसे पहले पाइथन को बोलना सिखाएंगे। तो भाई ये देखो, अगर मैं पाइथन को बोलता हूँ कि बोल पापा, और इस ये मैंने बस एक छोटा सा बेसिक सा कोड लिखा है, जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो तुम देख सकते हो भाई नीचे पाइथन मेरे को पापा बोल रहा है। तो ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोला है। हम यहाँ पर बोल नहीं लिखते, बोल की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। यानी कि पाइथन में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो सिखा रहा है कि भाई पाइथन बोलता कैसे है, पाइथन को बोलना कैसे सिखाए। उसी को हम बोलते हैं कि भाई पाइथन आउटपुट कैसे देता है। पाइथन आउटपुट कैसे देगा? प्रिंट की वजह से। जो हमने अभी प्रिंट सीखा, अभी के लिए मानो कि प्रिंट एक कमांड है, उस कमांड में हम जो भी देते हैं पाइथन एज इट इज वो चीज देता है। तो जैसे ही मैं पापा को हटाकर हेलो बोलता हूँ वैसे ही पाइथन मुझे हेलो बोलेगा। ठीक है। अब जिधर मैं ये कोड लिख रहा हूँ उस चीज को हम बोलते हैं कोड एडिटर। कोड एडिटर मतलब जहां हम कोड लिख सकते हैं। अब जहां पर देखो ये जो एरिया दिख रहा है जहां पर हम ये आंसर हमें मिल रहा है या आउटपुट जो हमें मिल रहा है इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। अभी इतना दिमाग पे लोड मत दो, समझ नहीं आ रहा, बस इतना याद रखो जहाँ कोड लिखते हैं उसको कोड एडिटर बोलते हैं, जहाँ पर आंसर मिलता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। तो क्या हम सिर्फ पापा और हेलो लिखवा सकते हैं पाइथन से? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम पाइथन से सिर्फ पापा और हेलो ही बुलवा सकते हैं? नहीं भाई, जो हमारी इच्छा है हम पाइथन से कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो कुछ भी अगर पाइथन से बुलवाना तो हमें यूज करना पड़ेगा प्रिंट। प्रिंट के बाद हमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं कोडिंग की भाषा में। उसके बाद हमें ये लगाने पड़ेंगे, इनको बोलते हैं डबल कोट्स, ये जो कॉमा कॉमा ऊपर एपोस्ट्रोफीज लगी है ना। यानी कि सीधे से अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, प्रिंट उसके बाद ब्रैकेट। तो हम इस एरिया में जो भी लिखेंगे, जो मैंने लाइन बनाई है इस एरिया में जो भी लिखेंगे वो चीज पाइथन हमें एज इट इज आउटपुट देगा। जैसे कि इधर हमने अगर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो पाइथन हमें इधर हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे रहा है। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर हमने देखा ट्रांसलेटर क्या होता है। जो हमने इंटरप्रेटर देखा है उसी को हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। अब तुमसे एक क्वेश्चन है कि भाई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट हम मशीन कोड क्यों नहीं लिख सकते या मशीन लैंग्वेज क्यों नहीं लिख सकते? कमेंट में इसका आंसर बताओ। अभी भी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, आगे हो रहे हैं। अब तुम देख सकते हो भाई मैंने इतने सारे प्रिंट लिखे हैं, मैंने 3 प्रिंट लिखे और तीनों के अंदर अलग अलग चीजें लिखी। तो क्या मैं इन 3 को चलाऊंगा तो क्या एक ही चलेगा या तीनों चलेगा या सब चलेगा? तो भाई जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखो तुम तीनों चीज मुझे प्रिंट होती हुई दिखेगी। पहले प्रिंट के अंदर मैंने पापा लिखा है तो इधर पापा प्रिंट हुआ, फिर हेलो लिखा है तो हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। यानी कि हम पाइथन का सबसे बेसिक प्रोग्राम यानी कि पाइथन को बोलना सिखा चुके हैं। अब एक सवाल तुम्हारे अंदर आ रहा होगा कि पाइथन ही क्यों करे, जावा सी प्लस प्लस सी इतनी सारी लैंग्वेज हम पाइथन ही क्यों कर रहे हैं? तो पहली चीज तो मैंने बता दी कि भाई जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इतनी सारी चीजों में काम हो रही है, अभी एआई का बूम चल रहा है, अभी मशीन लर्निंग डेटा का बूम चल रहा है, डेटा से रिलेटेड फील्ड बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। इसलिए हम अभी पाइथन को अगर सीखते हैं तो फ्यूचर में हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, पाइथन सीखना इजी है, उसका सिंटैक्स इजी होता है। सिंटैक्स यानी उसका लिखने का तरीका है, ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश लिख रहे हैं। तो पाइथन को सीखना भी इजी है। तीसरा फायदा है कि भाई पाइथन जब हम लिखते हैं तो भाई खूबसूरत सी लगती है पाइथन। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कैसे? दूसरी लैंग्वेज से एक बार तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई इधर तो खिचड़ी बन रही है, पाइथन तो बढ़िया लग रही है। पाइथन इजी है पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग अपने आप हो जाएगी। भाई सीखना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लॉजिक हर लैंग्वेज में सेम लगते हैं तो लॉजिक्स तो हमें सीखने ही पड़ेंगे। सिर्फ सिंटैक्स इजी पड़ता है पाइथन में, बाकी सारे लॉजिक्स वगैरह सब सेम ही है भाई, कोई भी लैंग्वेज सीख ले। तो भाई पाइथन को मैंने अपने कंप्यूटर पर चला दिया, पर तुम अपने कंप्यूटर कैसे चलाओगे? तो भाई उसके लिए तुमको सबसे पहले 2 चीजें लगेंगी, पहला होगा कोड एडिटर, दूसरा होगा पाइथन खुद। तो भाई अभी के लिए तुम्हें सबसे इजी तरीका बताता हूँ, अगर तुम अभी कोड करना है तो भाई ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर सर्च करो और किसी भी लिंक पर चले जाओ और उसे क्लिक करके वहां तुम कोड कर सकते हो। और दूसरी चीज, तुम एक कोड एडिटर डाउनलोड कर सकते हो। कोड एडिटर कौन सा डाउनलोड करना है? तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि वीएस कोड। वीएस कोड को तुम जब डाउनलोड करोगे उसका सेटअप कर लोगे, उसके बाद फिर तुम्हें पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
पाइथन इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, या तो तुम VS कोड के एक्सटेंशंस में जाकर वहीं से डायरेक्ट पाइथन इंस्टॉल कर लो, एक नंबर का और आसानी से चीज हो जाएगी। या दूसरा तुम पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि python.org पर जाकर पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। पर मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि भाई अभी हमें इतना कुछ मालूम नहीं है, तो या तो तुम ऑनलाइन कर लो, या तो अगर तुम्हें खुद के कंप्यूटर में ही चलाना है ऑफलाइन, तो फिर तुम VS कोड को इंस्टॉल करो, उसके एक्सटेंशन सेक्शन में जाओ और वहां से पाइथन को इंस्टॉल कर लो, तुम्हारा काम बढ़िया चलेगा। इस पूरी सीरीज में तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि नर्डी सब के जो लेक्चर्स है उन्हें सिर्फ देखना नहीं होता है, उन्हें कोड भी करना होता है। तो आज हमने कुछ ज्यादा नहीं करा, तो आज सिर्फ तुम ऐसे प्रिंट लिख के उसके अंदर कुछ भी लिख के ऐसे आउटपुट लेके देखो, भाई मजा आएगा। फिर अगले लेक्चर से हम थोड़ा और कोड सीखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे तुम बोल सकते हो कि भाई अगले 3-4 लेक्चर में तुम अच्छे से कोड लिखना तो सीख जाओगे, बेसिक बेसिक कोड। फिर तुम्हें मैं DPPs दूंगा, फिर प्रैक्टिस सेशंस होंगे, फिर डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंटरशिप सेशंस होंगे, सब कुछ होगा, डरो मत। अभी हमारा पहला लेक्चर था, इसमें ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, इसमें प्रैक्टिस सेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा यूट्यूब पर पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, पर ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों को पाइथन, तो मुझे पता है भाई तुम लोग कहाँ कहाँ अटक सकते हो, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज का लेक्चर समझ आया हो, नहीं समझ में आया हो, ऊपर से गया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई कमेंट जरूर ना भाई, कुछ भी देखो, मजा आ रहा नहीं आ रहा, गाली देना हूँ गाली दे दो भाई, मैं कमेंट ही डिलीट कर दूंगा गाली।